हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे परसेंटेज होता क्या है। देखिए परसेंटेज होता क्या है। तो प्रतिशत वह अर्थ होता है कि कोई राशि प्रत्येक 100 में कितनी है अथवा वह राशि 100 का कौन सा भाग है। जैसे मैंने लिखा 1%। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 100 में से किसी वस्तु की गणना करना। ठीक है, अब हमने लिखा 1%, तो इसका मतलब होता है कि 100 में से 1। ठीक है, 100 में से 1। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 50%, ठीक है 50%, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है कि 50 कितने में से 100 में से 50। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि हमने देखो यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटाया है और ये 100 लिखा है बटे में। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह हटाया है, नीचे यहाँ पे 100 लिखा है बटे में। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, अगर वहीं पे मैं कहूँ कि 50 100 में से 50, अब इसको परसेंटेज में लिखना है, तो देखो अभी क्या है कि परसेंटेज का चिन्ह हटाया है तो नीचे 100 लगाया है। अब अगर हम परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 50 यानी 50%। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। सीधी सी बात है, 500 का हमें पता है का की जगह मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 500 का की जगह मल्टीप्लाई 10%। अभी परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे यानी बटे में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 10/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। 5 का मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। अब इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, तो अब भाई प्रतिशत में लिखना है, कहने का मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 100 का गुणा 2 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 200। और ये देखो 1 और 2 अंक बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ भी 1 और 2 अंक बाद डेसिमल लगवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2%। ठीक है, 2%, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। हमें पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो ये पूछ रहा है कि 1 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंट है, या 1 पैसा 100 पैसे का कितना परसेंट है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, ये देखो भाई 1 रुपया पूछ रहा है किस में से, 100 में से। ठीक है भाई, 1 पैसा पूछ रहा है 100 पैसे में से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 का, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा। अभी 1 या क्या हो जाएगा, 1%। 1% क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 400 का 30% कितना होगा। भाई पहला क्वेश्चन लगवाया था, बस सेम पैसा ही है ये। देखिए क्या करेंगे, तो 400 और का की जगह मल्टीप्लाई 30% लिखा है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 30/100। अब 100 यानी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुणा 30 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो 400 रुपये का 30% 120 रुपये होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 20%।
और यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 हो तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है। देखिए लड़कियां बराबर, कक्षा में लड़कियां कितनी दी हैं, लड़कियां बराबर 20%, और ये 20% किसके बराबर है, 6 के। भाई क्या है भाई, 20% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 6। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी राशि हो या कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। अब क्लास में जो भी बच्चे होंगे वो 100% होंगे, और उन 100% में से 20% लड़कियां हैं। तो भाई कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है, और कुल बच्चे कितने, 100। तो हमें पता है कि 6 जो है ये 20% के बराबर है। हमें निकालना है 100%। भाई ठीक है, पूरे बच्चे निकालने हैं। तो देखिए परसेंटेज जो भी दिया रहेगा वो नीचे लिखेंगे, और जो भी निकालना रहेगा उसका गुणा करवाएंगे। तो भाई 20% दिया है तो उसको तो नीचे लिखेंगे, और जो भी निकालना है उसका गुणा करवाएंगे, यानी 100% निकालना है उसका गुणा करवाएंगे, 20 से डिवाइड करवाएंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। 6 का गुणा 5 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी यानी कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा। ठीक है, 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, मतलब जो गलती हुई है वो कितने प्रतिशत है। भाई देखिए हमें निकालना, भाई हमें नापना था 1000, और नाप कितना दिया, नाप दिया 1006। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो भैया गलती कितने की हुई है, भाई 6 की गलती हुई है। भाई 1000 निकालना था, 1006 आया है, तो कितना ज़्यादा आया, 6। अब ये 6 जो आया है ज़्यादा वो कहाँ से आया है, भाई हमको 1000 निकालना था, उसमें से ये 6 आ गया ज़्यादा, 1006। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो हमें पता है कि 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 6/10। ठीक है, अब देखो भाई नीचे 1 जीरो, ऊपर एक अंक बाद दशमलव, भाई ये तो पता होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6%। तो कितनी त्रुटि है हमारी, 0.6%, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस धन का 30% 120 रुपये होगा। तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो हमेशा 100% होती है, तो यहाँ पे जो भी धन रहेगा वो 100% रहेगा, लेकिन 30% हमें दिया है, कितना दिया है, 120 रुपये। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि जो भी दिया रहेगा उसको बटे में लिखेंगे, और जो भी पूछा रहेगा उसका गुणा करवाएंगे। तो देखिए 120 रुपये दिया है 30% के बराबर में, तो हम ये 30 बटे में लिखेंगे। हमें निकालना है 100%, तो इसमें 100 का गुणा करवाएंगे। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। 4 का गुणा 100 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है x मान के। जैसे मैंने माना कि माना राशि या माना धन बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो x का 30%। अब भाई हम किसका निकालेंगे, भाई x माना है धन, तो हमें x का 30% निकालना है। तो देखिए x का 30%, ठीक है, x का की जगह गुणा, और 30% को हम 30/100 लिखेंगे, और ये बराबर है किसके, 120 के। ठीक है, अब देखिए x का गुणा 30 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 30x/100 बराबर 120। अब 30x बराबर, देखिए ये इस तरफ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। देखिए बटे में है तो ये गुणा में हो जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा, 100।
ठीक है। हमें निकालना है x बराबर, तो x बराबर देखिए x अभी ये क्या था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 में गुणे 100 बटे 30। देखिए अब यहाँ पे यही वाला ट्रिक जो बताई थी वही बन गया है। तो फिर वही करेंगे कि 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 का गुणा 100 में करवाएंगे, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। ठीक है, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री जो हैं वो पुरुष हैं और 15% यात्री हैं वो महिलाएं थीं और शेष यात्री बच्चे थे। तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? हमें पता है कि कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है और उन्हीं 100% में से देखिए भाई कोई भी वस्तु 100% होती है। तो अब इस 100% में से अगर हम ये 80% पुरुष और 15% महिलाओं को निकाल दें तो शेष बच्चे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100% माइनस, इसको जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95%। अब 100 में से 95 को निकाल देंगे, कितना बचे, 5%। तो 5% क्या है, तो 5% यात्री जो हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। भाई प्रतिशत में निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए 1/5 को प्रतिशत में निकालना है तो हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 का गुणा करवाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। तो जैसा अभी हमने सवाल नंबर 7 लगवाया था बस वैसा ही है। तो हमें अब इसको सीधा ट्रिक से लगाएंगे। तो हमें दिया है कि 3 जो है ये 5% के बराबर है, तो हमें सीधा 100% निकालना है। भाई कोई भी वस्तु कितनी होती है, 100% होती है। तो 3 जो है ये 5 के बराबर है, तो हमें 100 के बराबर निकालना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 बिंदी, तो 3 का गुणा 20 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या 60 हो जाएगी जिसका मान 5% 3 के बराबर है। ठीक, तो ये 60 हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।